5 साल पहले बना पुल, करोड़ों रुपए खर्च हुए, लेकिन अब पुल का हिस्सा ही धंस गया। सवाल यह है कि क्या विकास के नाम पर गुणवत्ता से समझौता किया गया था या फिर जिम्मेदारों की लापरवाही ने लोगों की जान जोखिम में डाल दी। नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी की बात और मैं हूं कोमल तिवारी। फिरोजाबाद में एक पुल का हिस्सा धंसने से सरकारी निर्माण कार्यों की गुणवत्ता पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। लेबर कॉलोनी क्षेत्र में करीब 5 साल पहले बने पुल का मध्य भाग अचानक नीचे बैठ गया। गनीमत रही कि घटना के समय कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ और पुल से गुजर रहे लोग बाल बाल बच गए। घटना के बाद स्थानीय लोगों में भारी नाराजगी है। लोगों का आरोप है कि करोड़ों रुपए खर्च कर बनाए गए इस पुल की गुणवत्ता शुरू से ही सवालों के घेरे में रही। वही घटना के बाद आनन फानन में मरम्मत कार्य कराए जाने से भी लोगों के बीच संदेह और बढ़ गया है। देखिए, ये तस्वीरें फिरोजाबाद के लेबर कॉलोनी क्षेत्र की हैं, जहां करीब 5 वर्ष पूर्व निर्मित पुल का एक हिस्सा अचानक धंस गया। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक बुधवार की देर रात करीब 1 बजे पुल का मध्य भाग नीचे बैठ गया, जिससे वहां मौजूद लोगों में अफरा तफरी मच गई। राहत की बात यह रही कि उस समय कोई वाहन या राहगीर सीधे प्रभावित नहीं हुआ और एक बड़ा हादसा टल गया। स्थानीय लोगों का कहना है कि अगर पुल का निर्माण मानकों के अनुरूप और गुणवत्ता के साथ किया गया होता तो इतनी कम अवधि में ऐसी स्थिति पैदा नहीं होती। पुल पर लगे शिलापट्ट के अनुसार इसका निर्माण उत्तर प्रदेश सेतु निगम द्वारा कराया गया था और 7 मई 2021 को इसे आम जनता के लिए खोला गया था। करीब 742 मीटर लंबे इस पुल के निर्माण पर 45 करोड़ रुपए से अधिक की लागत खर्च की गई थी। जहाँ से आया 5 साल लगभग हुए, बने हुए तैयार हुए थे और इसमें इतना बड़ा हादसा होने वाला बचा है कि दुकान जैन साहब की है। इसमें बस इतना हुआ है कि कोई बच गया है, यही गनीमत है। मतलब क्या लगता है कि इस तरह की पुल की गुणवत्ता है जिसके ये एक टेम्परेरी काम हुआ है, एक दिखाने के लिए, भ्रष्टाचारी को छुपाने के लिए ये काम हुआ है, टेम्परेरी काम। इससे मानते हैं कि गुणवत्ता खराब थी। जी बिल्कुल इसकी गुणवत्ता बहुत खराब रही है। जो एक छोटा हादसा है ये बड़ा रूप ले सकता है किसी भी हालत में। बहुत बड़ा हिस्सा इसका गिरा है और करीब 5-6 लोग खड़े थे, वो बच गए हैं, बाल बाल बच गए हैं। और जो है नहीं तो ये सामने जो जैन साहब हैं इनका भी आदमी थे 1-2, वो भी बच गए हैं। इनके ऊपर गिरता तो इनका कुछ नहीं बचता, मारे जाते जो 2-4 लोग, कम से कम 2-4 लोग। क्या लगता है कि इतनी जल्दी पुल में दरार बहुत जल्दी क्या लगता है भ्रष्टाचार इसमें पूरे में? अब लगता तो ऐसा ही है, जब ये इतनी जल्दी हादसा हो रहा है। मानते हैं कि सेतु निगम द्वारा जो पुल की जो कुछ तो गलत है, ठीक नहीं बनाई। नहीं गलत है। जब इसमें जो इतना बड़ा हादसा है अभी इतनी जल्दी नहीं, पुल तो बरसों के लिए हो जाते हैं, वो पुल इतनी जल्दी करते हैं कोई। अच्छा, ये देर रात में सेतु निगम के अधिकारियों ने लीपापोती कर दी, क्या मानते हैं इससे क्या सुरक्षित रहेगा पुल? ये तो लीपापोती है, इससे क्या हो जाएगा पता नहीं है, ये तो टेम्परेरी है। अब जो उनने अपने हिसाब से कर दिया है जल्दबाजी में। घटना के बाद स्थानीय लोगों ने आरोप लगाया कि पुल के धंसे हुए हिस्से की रातों रात मरम्मत करा दी गई, जबकि पहले इसकी तकनीकी जांच होनी चाहिए थी। लोगों का कहना है कि यदि स्वतंत्र जांच कराई जाती तो यह स्पष्ट हो पाता कि आखिर पुल धंसने की असली वजह क्या थी और इसके लिए कौन जिम्मेदार है। स्थानीय सामाजिक संगठनों और नागरिकों ने पूरे मामले की उच्च स्तरीय तकनीकी जांच की मांग की है। उनका कहना है कि यह सिर्फ एक पुल का मामला नहीं है, बल्कि सरकारी निर्माण कार्यों की गुणवत्ता और निगरानी व्यवस्था पर बड़ा सवाल है। वहीं विपक्षी दलों ने भी इस मुद्दे को लेकर सरकार और निर्माण एजेंसियों पर निशाना साधा। उनका कहना है कि करोड़ों रुपए खर्च होने के बावजूद यदि पुल कुछ वर्षों में ही क्षतिग्रस्त हो जाए तो इसकी जवाबदेही तय होनी चाहिए। हाँ, अभी ये जानकारी में आया कि फिरोजाबाद के जो रेलवे स्टेशन के बराबर से लेबर कॉलोनी का जो पुल है वो रात को उसका एक हिस्सा गिर गया। लगभग 15 फुट के आसपास का एक बड़ा हिस्सा नीचे गिर गया और ऊपर वाले का, भगवान का बहुत बड़ा ये शुक्र है, उनका आभार है कि कोई जान माल का नुकसान नहीं हुआ। नहीं तो जो भ्रष्टाचारी हैं उन्होंने हमारे फिरोजाबाद के जो आम जनता है उसको जीवन के खतरे में डालने की कोई कसर नहीं छोड़ी। मात्र 3 साल के आसपास इसके उद्घाटन इस पुल का हुआ है और ये बड़ा हिस्सा गिर जाना ये दर्शाता है कि फिरोजाबाद के अंदर कितने बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार किया जा रहा है। और इसका एक बड़ा कारण ये है कि पूरी फिरोजाबाद की राजनीति एक पर एकाधिकार है और उसी का परिणाम ये है कि एक व्यक्ति को अगर मैनेज कर लो तो भ्रष्टाचारियों को ये लगता है कि सब मैनेज हो जाएगा, गलत काम करने वालों को सब ये लगता है कि सब मैनेज हो जाएगा। उसी का ये परिणाम है। मैं भगवान का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि किसी का, हमारे फिरोजाबाद की कोई जनता का किसी का भी
जान माल का नुकसान नहीं हुआ। फिलहाल पुल की मरम्मत कराकर आवागम सामान्य कर दिया गया, लेकिन लोगों के मन में कई सवाल अब भी कायम हैं। क्या पुल धंसने की वजह निर्माण में लापरवाही थी? क्या गुणवत्ता मानकों से समझौता किया गया? और सबसे बड़ा सवाल, क्या इस पूरे मामले में जिम्मेदार लोगों पर कार्यवाही होगी? इन सवालों के जवाब का इंतजार सिर्फ फिरोजाबाद ही नहीं बल्कि उन सभी लोगों को है जो सरकारी निर्माण कार्यों की गुणवत्ता और सुरक्षा पर भरोसा करते हैं। इस खबर में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए यूपी की बात।